जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 48 का पार्ट 1 प्रश्न 9.1 का प्रश्न पढ़ेंगे आर्डर वाला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लेवल से। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सबने मेरी वीडियो डे से लेके डे 47 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, इस चित्र में क्या होगा, इस प्रश्न में क्या हुआ, सभी में चित्र बनेंगे। 90 चैप्टर में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो बिना चित्र के आप कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, पहले प्रश्न को पढ़ के हम चित्रवन कैसे बनाएंगे। देखो, आपसे बोला एक पेडेस्टल है, एक कोई बंदूक होती है पेडेस्टल का नाम, एक कोई पेडेस्टल है। शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। शिखर कहां होता है? सबसे ऊपर। एक कौन है? पेडेस्टल है। मैंने एक कौन बनाया? पेडेस्टल बनाया। एक कौन बनाया? मैंने पेडेस्टल बनाया। शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल नाम था, मूर्ति बिल्कुल सीधी होती है। कितनी शिखर है? शिखर कहां होता है? ऊपर होता है। 1.6 मीटर ऊंची लगी है। कहां लगी है? ऊंची। ऊंची मतलब ऊपर होता है। कितनी लगी है? 1.6 मीटर है शिखर पर। शिखर कहां होता है? ऊपर होता है। कौन सी मूर्ति लगी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो, एक पेडेस्टल है, बंदूक का नाम है। शिखर, शिखर कहां होता है? ऊपर। 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति शिखर से मूर्ति लगी है तो मूर्ति पर लगा दी है। आगे बोला है भूमि के एक बिंदु से, भूमि कहां होती है? नीचे। भूमि का बनाई मैंने? नीचे। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 45 डिग्री का है। देखो, सबसे पहले कौन बनाया था? पेडेस्टल बनाया था। कौन बनाया था? पहले पेडेस्टल। पेडेस्टल से उन्नयन कोण कितने का है? 45 डिग्री है। पेडेस्टल से उन्नयन कोण कितने का है? 45 डिग्री है। और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने कौन बनाया था? पहले पेडेस्टल बनाया था। पेडेस्टल से उन्नयन कोण कितने का है? 45 डिग्री है। तो हमने पेडेस्टल से उन्नयन कोण बनाया। कितने का बनाया? 45 डिग्री। कौन बनाया हमने? 45 डिग्री बनाया। ये उन्नयन कोण होता है। कितने का बनाया हमने? 45 डिग्री बनाया। तो हमने बना दी 45 डिग्री। आगे बोला है उसी बिंदु से, जो बिंदु है, अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है। तो यहां से मैंने बना ली मूर्ति। कौन बना ली? मैंने यहां से मूर्ति बना ली। अब मूर्ति का उन्नयन कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। कितने का करा मैंने? 60 डिग्री का। यानी हमेशा ध्यान रखना, छोटा वाला पहले आता है, बड़ा वाला बाहर जाता है। आगे बोला है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब क्या होता है? h। ऊंचाई मतलब क्या होता है? h मीटर नाम दिया। इसको नाम दे दो a, v, c और d। ये कितने का होता है? 90 का। और बच्चे को नीचे पर a b निकालना है। a b को नाम दे दो x, a b को नाम दे दो आप x। तो चित्र में कोई समस्या आपको नहीं होगी। केवल इतनी सी बात है, दो उन्नयन कोण है 45 60 डिग्री के। 45 डिग्री का उन्नयन कोण ये रहा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण ए रहा। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति कहां होगी? ऊपर। ऊंची मतलब सबसे बड़ी। तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई मतलब कौन होता है? h। तो मैंने h मीटर को नाम दे दिया और बचे को मैंने दे दिया x नाम दे दिया। तो दो समकोण त्रिभुज अपने पास बन जाएंगे। एक नाम होगा ए बी सी, एक नाम होगा ए बी और डी। अब पूरा मैं आपको सिखाता हूं कि आप कैसे करोगे। ध्यान से आप देखना। मैं लिखा माना कि, क्या लिखा डियर स्टूडेंट? मैंने माना कि, जो याद करना पहले वो लिखो। पेडेस्टल की ऊंचाई याद करना। पेडेस्टल की ऊंचाई कौन है? बीसी। पेडेस्टल की ऊंचाई कौन है? बीसी बराबर h मीटर। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। VC बराबर h मीटर। पहले x निकालना हमेशा, फिर लिखना x। पहले कौन लिखना आप? h, फिर कौन लिखना? x। तो अपने AB कितना माना? x मीटर। आपने AB कितना माना? x मीटर। उसके बाद
अपने CD कितना माना 1.6 मीटर, CD कितना माना आपने 1.6 मीटर। और B से लेके पूरा D, B से लेके पूरा D भी निकालना पड़ेगा, तो कौन लिखा आपने BD। देखो B से लेके D में H भी आ रहा है 1.6 भी आ रहा है, B से लेके D में H भी आ रहा है 1.6 भी आ रहा है, दोनों को जोड़ दो तो BD का मान कौन हो जाएगा H प्लस 1.6 मीटर, H प्लस 1.6 मीटर। तो इस प्रकार डी रेस्टोरेंट चारों व्यक्ति के मान आए VC AB CD VD बराबर H प्लस 1.6 मीटर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको साइड में दो समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूं, मैं आपको साइड में दो समकोण त्रिभुज बना के दिखाता हूं। दो समकोण त्रिभुज क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप आसानी से सिंपल समझ जाओ कि दो समकोण त्रिभुज कहां बन रहे हैं। इस चित्र के द्वारा ही मैं आपको रब वर्क में आप साइड में कर सकते हो। दो समकोण त्रिभुज आपको बना के मैं दिखाता हूं। देखिए दो समकोण त्रिभुज कहां है, पीछे बना दूं, चलिए यही बना लो एक बार। देखो पहला समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABC नाम का, दिख रहा होगा शायद आपको। जो B पे समकोण होता है ना, जो समकोण बनता है ना उसको बीच में लेते हैं। तो एक समकोण आपको दिख रहा होगा ABC नाम का, दिख रहा है आपको समकोण, कौन दिख रहा है, देखो A B और C नाम का। तो एक समकोण बना दूंगा मैं A B और C नाम का। तो देखो A B C छोटा वाला समकोण, छोटा वाला कौन कितने का, 45 वाला 60 वाला, छोटा कौन कौन सा है 45 का, तो कौन लिख दूंगा मैं 45 डिग्री। उसका AB कितना है अपने पास, देखो AB का मान कितना है x मीटर, तो AB कितना लिख दूंगा मैं यहां x मीटर। उसका BC, तो B से लेके C कितना दिखा दे रहा है आपको h मीटर, तो BC कितना लिख दूंगा मैं h मीटर, 90 का बन रहा है। अब एक समकोण और दिख रहा होगा आपको, एक समकोण और दिख रहा होगा आपको। अब एक समकोण देखो क्या दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा A B और D। देखो समकोण B पे बन रहा है, समकोण B बन रहा है, तो एक समकोण का नाम क्या होगा ये A V और D। ये को समकोण का नाम क्या हुआ A B और D। तो साइड बना रहा हूं मैं A V और D। तो अपन को देखो बड़ा वाला कौन है, पहले 45 छोटा ले लिया, बड़ा वाला कौन सा है 60 का है, कितने का बनाया मैंने 60 का बनाया। AB, AB के नाम आपके पास क्या है X, तभी भी AB कौन लिख दोगे X मीटर। VD कौन है BD, तो B से लेके D, देखो B से लेके D में 1.6 भी आता है, H भी आता है, V से लेके D में 1.6 भी है, H भी आ रहा है, तो BD कौन हो जाएगा H प्लस 1.6 मीटर। VD कौन हो जाएगा H प्लस 1.6 मीटर। अब इस चित्र को भूल जाओ, अब इन्हीं दोनों चित्र के द्वारा आगे पृष्ठ को आप करना। अब देखो इसके आगे पहले कौन लिखेंगे थीटा, आप कौन लिखेंगे थीटा। देखो थीटा किससे बन रहा है, मतलब कोण, कौन किससे बन रहा है A पर बन रहा है, कितने का बन रहा है 45 डिग्री। A कहां आएगा बीच में, क्या नाम दोगे आप CAB, क्या नाम दोगे आप CA और B। ये लिखूंगा कौन CAB कितने का है 45 डिग्री का है। और ये तो देखो ये रबर के लिए है, ये वाला रबर के लिए दोनों, इसके आगे को दिखना था कि कौन 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 से होते हैं। तो कौन CAB कितने का है 45 डिग्री का। और अब कौन किससे बन रहा है A पर बन रहा है, कौन बन रहा है A पर, AB अभी कहां आएगा बीच में, क्या नाम दोगे DAB कितने का है 60 का, कौन DAB कितने का है 60 डिग्री का। अब दो समकोण दिख रहा होंगे, एक ABC नाम का और एक ABD नाम का, तो कैसे पता करें A वाला समकोण त्रिभुज ले फिर A वाला समकोण त्रिभुज ले। तो मैंने आपको ये सिखाया था, जहां भी तुम्हें H और X दिखाई दे पहले वाला समकोण त्रिभुज लो। कौन सा समकोण त्रिभुज लो, जहां आपको H और X दिखाई देना वो वाला समकोण त्रिभुज दे दो। तो यहाँ H और X, तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि H और X यहां पर दिखाई दे रहा है, सर HX यहां पर भी है, HX यहां पर भी है, पर क्या करें केवल सिंगल X और X दिखाई दे वो वाला समकोण त्रिभुज आपको लेना है। तो सिंगल X यहां पर है, H यहां पर H के साथ संख्या है, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे अपन पहले ABC वाले को, क्योंकि यहां से ABC वाले से H और X दिखाई दे रहा है, तो यहां से सिंपल पहले हम X का मान निकाल सकते हैं, फिर जो भी मान आएगा यहां बाद में अपन को X का मान रखना पड़ेगा, वहां से H का मान आ जाएगा। केवल इतना सा दिमाग लगाओ, हमेशा आपको ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है जहां केवल X और H दिखाई दे। तो वो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है A V और C। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब कॉमा लगाओगे, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में और जिसका कोण भी समकोण है
और जिसका कोण V समकोण है, और जिसका कोण V समकोण है। फिर लिखा आपने तो। अब देखो, मैंने पिछले में सिखाया था जिसका मान दे रखा होता है हमें उससे मतलब होता है। ये आपके पास कौन है? लंब है। ये आपके पास कौन होता है? लंब। ये आपके पास कौन है? आधार। तो वो कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? करने में कोई दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो हमें करने से मतलब नहीं है, जो दे रखा होता है उससे मतलब होता है। यहां कौन दे रखा? लंब, तो लंब से मतलब है। यहां कौन दे रखा? आधार, तो आधार से मतलब है। तो लंबे बटे में कौन आएगा? आधार। लंबे के बटे में कौन आएगा? आधार। तो पहले कौन आता है? लंब आता है, इसलिए लंबे के बटे में कौन लिख देंगे हम? आधार। तो लंब बटे आधा किसका सूत्र होता है? tan का। लंब बटे आधा किसका सूत्र होता है? tan का। तो लंब बटे आधा क्या होता है? tan थीटा। लंब बटे आधा क्या होता है? tan थीटा। ये आपके पास कौन है? लंब है। कौन है? लंब। अब लंब का नाम देखो, लंब का नाम क्या है? तो आपको दिख रहा होगा लंब का नाम क्या है? BC। आपको दिख रहा होगा लंब जो है, लंब का नाम क्या है? BC। तो लंब की कौन लिख दोगे? BC। तो हम लंब की कौन लिख देंगे? BC। ये आपके पास कौन है? आधार है। तो हम आधा का नाम कौन लिख देंगे? AB। आधा का नाम कौन लिख देंगे? AB। तो आधा कौन आएगा? AB। तो पीछे हम आधा का नाम कौन लिख देंगे? AB। बराबर का बराबर, tan का tan। ये आपके पास कौन है? थीटा है। तो थीटा कितने का दिखा दे रहा है? 45 डिग्री। थीटा आपके पास कितने का है? 45 डिग्री। तो अब थीटा का मान कितना लिख दोगे? 45 डिग्री। आगे देखो, अब तो BC का मान, AB का मान देखो। ऊपर कौन है? BC, नीचे कौन है? AB। तो आपको BC का मान कौन दिखाई दे रहा है? H। AB का मान कौन दिखाई दे रहा है? X। BC का मान H है, AB का मान X है। VC का मान H है, AB का मान X है। BC किया मैंने X लिखा, AB किया मैंने X लिखा। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, सब लोग जानते हो। यह हमने थीटा का मान कौन लिखा था? 45 लिखा था। लिख दोगे थीटा की जगह तो कौन आ जाएगा? 45 डिग्री। और हमने अभी लिखा tan 45 का मान कितना होता है? 1। लिख देंगे कि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। आगे देखो, H का कौन है? H। बराबर का बराबर, भाग वाला कहां पहुंचता है? गुणा में इंटू पहुंचता है। तो x का इंटू किसमें करूं? 1 में। x इंटू कितना होता है? x होता है। तो पहले किसका मान आता है? हमेशा x का आता है। यह करके x कहां आ जाएगा? आगे। h कहां पहुंच जाएगा? पीछे। तो आपके पहले किसका मान आ गया? h का मान आ गया, x का मान आ गया। हमेशा पहले x आएगा, बाद में कौन आएगा? h आएगा। तो हमारे पास x बराबर कितना आया? h आया है। अभी हमने समकोण त्रिभुज ABC लिया था। अब समकोण त्रिभुज कौन लेंगे अपन? AV और D। अब समकोण त्रिभुज कौन लेंगे अपन? AV और D। लिखा अपन ने, और समकोण त्रिभुज ABD में, और समकोण त्रिभुज AVD में, और जिसका कोण, अब समकोण का नाम क्या है? वही समकोण किससे बन रहा है? बी पे बन रहा है, तो वही। और जिसका कोण B समकोण है, और जिसका कोण V समकोण है। तो देखो, यहां भी आपको लंब बटे आधार दे रखा है। ये कौन होता है? लंब। अभी सिखाया वही। ये अपने पास कौन है? आधार। तो पहले कौन आता है? लंब। बाद में कौन आता है? आधार। तो वही सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार। वो सूत्र क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधा किसका सूत्र होता है? tan का। लंब बटे आधार होता किसका सूत्र होता है? वो tan का होता है। अब जो आपके पास कौन दिखाई दे रहा है? लंब दिखाई दे रहा है। तो लंब का नाम देखो, तो लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है आपको? BD। लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है? BD। तो लंब की कौन लिख दोगे आप? BD। तो लंब की कौन लिख दोगे आप? BD। ये आपके पास कौन है? आधार। ये कौन है? आधार। आधा का नाम कौन दिखाई दे रहा है आपको? AB। आधा का नाम कौन है आपके पास? AB। तो हम नीचे आधा की कौन लिख लोगे? AB। बराबर का कौन है? बराबर। tan का कौन है? tan। थीटा, तो आपको थीटा कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? 60 डिग्री। तो अब थीटा कितने डिग्री का लिख दोगे? 60 डिग्री। दर्शा दोगे कि हमने थीटा का मान कौन लिखा? 60 डिग्री लिखा। आगे देखो, ये आपके पास कौन है? BD का मान देखो कौन है?
तो आपको देखो बीडी का मान कौन दिखा दे रहा है, h प्लस 1.6। बीडी का मान कौन दिखा दे रहा है, h प्लस 1.6। तो आप बीडी क्या कौन लिख दोगे, h प्लस 1.6। नीचे कौन दिखा दे रहा है, ए बी कौन दिखा दे रहा है आपको, एक्स मीटर। ए बी कौन दिखा दे रहा है आपको, एक्स मीटर। तो आपको ए बी कौन दिख रहा है, एक्स बराबर का बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। लिख दो कि हमने tan 60 का मान कौन लिखा, √3 लिखा। कौन लिखा हमने, √3 लिखा। आगे देखो, अब देखो h प्लस 1.6 का h प्लस 1.6 बराबर का बराबर। अब जी घोड़ा वाला का भाग वाला का पहुंचे गुणा में पहुंचेगा, तो हम x का इंटू इसमें करेंगे, √3 में करेंगे। हम x का इंटू इसमें करेंगे, √3 में करेंगे। तो x इंटू √3 कितना होता है, √3x। कितना होता है, √3x। h का h प्लस का प्लस 1.6 का 1.6, √3 का कौन आपके पास, √3 है। कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू। कुछ ना क्या मानते हैं अपन, इंटू मानते हैं। अब आपको कौन दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है, x। तो आपको x का मान कौन दिखाई दे रहा है, h। x का मान कौन दिखाई दे रहा है, h दिखाई दे रहा है। तो हम सब लोग x ये कौन लिख देंगे, h। x ये कौन लिख देंगे हम, h। साइन दर्शा देंगे कि हमने x ये कौन लिखा, h लिखा। h प्लस 1.6 चल ही रहा है, h प्लस 1.6 अपने पास चल ही रहा है, बराबर का बराबर। √3 का इंटू किस में करेंगे हम, h में करेंगे। √3 इंटू h कितना होता है, √3h। कितना होता है, √3 में h। 1.6 का 1.6 लिखाइए, √3h का √3h लिखाइए। h अभी किस में था, आगे क्वेश्चन प्लस का मानते हैं, h प्लस का उस साइड कैसे पहुंच जाएगा, माइनस में h हो जाएगा। 1.6 का 1.6। अब आपको दोनों में दिख रहा होगा, हम h कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि h यहां भी है और h यहां भी है। तो h क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो h का ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अब h का भाग इसमें भी दोगे आप, और h का भाग आप इसमें भी दोगे। तो h का √3h में देते हो, तो s से h क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचेगा, केवल √3, माइनस का माइनस। अब h का भाग h में दोगे, तो s से h भी क्या हुआ, कैंसिल। जब सब कुछ कैंसिल होता है कितना बचते हैं अपन, 1 बचता है। कौन लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। 1.6 का 1.6, बीच में कुछ ना क्या मानते, गुणा मानते हैं। तो गुणा वाला पूरा कम पहुंच जाएगा, बटे में यानी भाग में। तो √3 माइनस से गुणा वाला कम पहुंच जाएगा, बटे में यानी भाग में, बराबर का बराबर। h का h, हमें मान किसका निकालना है, h का निकालना है। तो यह करके h कहां जाएगा, आगे। ये संख्या कहां पहुंच जाएगी, पीछे। 1.6 और √3 में -1। जी अपना आंसर अभी आया है क्या, नहीं आया। तो ध्यान रखना, अपना आंसर जब तक नहीं आता जब तक नीचे रूट में नहीं होना चाहिए। जब भी नीचे रूट होना तो अपना आंसर कभी भी सही नहीं माना जाएगा। तो सर हम क्या करें, नीचे रूट है, तो जब भी नीचे रूट होता है रूट को हटाना पड़ता है। तो रूट को कैसे हटाओगे, परिमेयकरण के द्वारा। रूट को कैसे हटाओगे आप, परिमेयकरण के द्वारा। तो कैसे, h बराबर 1.6 √3 माइनस का 1 इंटू। अब आप परिमेयकरण कैसे करते, ध्यान से देखना। अगर यहां बीच में माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे प्लस से इंटू होता है। अगर यहां होता प्लस तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस से इंटू होता है। कहने का मतलब ये है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अभी आपको कौन दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है। तो ऊपर कौन आएगा, प्लस, नीचे भी कौन आएगा, प्लस। अगर यहां होता प्लस तो कौन आता माइनस और माइनस। अभी कौन दिखाई दे रहा है, माइनस। √3 माइनस 1 है, तो √3 कौन बन जाएगा, √3 प्लस 1 बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। साइड लिख दोगे परिमेयकरण के द्वारा। परिमेयकरण के द्वारा। अब ध्यान से देखना आप कैसे आगे करोगे। पीछे कर दूं, चलो यहीं कर देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो गए। देखो आपको नीचे वाला, देखो ऊपर वाला बता रहा हूं, नीचे आपको सूत्र दिख रहा होगा। देखो कौन सा वाला, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप सब लोग क्या कर सकते हो, देखो h का h लिखो, बराबर का बराबर लिखोगे। अब 1.6 का इंटू √3 प्लस 1 में करोगे, तो 1.6 का इंटू √3 प्लस 1 में करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए h का आपने h लिखा,
1.6 कंटिन्यूस रूट 3 प्लस 1 में कर रहा है, तो 1.6 लिखे रहने दो, वो कोष्टक के अंदर लिख रूट 3 प्लस में 1, तो हमने 1.6 कंटिन्यूस में कर दिया, रूट 3 प्लस 1 में कर दिया, बीच में इंटू मान लो। सेम वही का वही लिख दिया 1.6 रूट 3 प्लस 1, या कह सकते हो हमने 1.6 रूट 3 प्लस 1 में कर दिया, तो 1.6 का इंटू रूट 3 प्लस 1 में नहीं कर सकते, तो ये सेम टू सेम लिख दिया, रूट 3 प्लस 1 लिख दिया। नीचे आपको सूत्र दिख रहा होगा कि आप a का मान रूट 3 बोल सकते हो, a का मान रूट 3 बोल सकते हो, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये प्लस से प्लस कैंसिल होगा, और b का मान आप 1 बोल सकते हो, b का मान आप 1 बोल सकते हो, a का मान आप रूट 3 बोल सकते हो, एक b का मान आप 1 बोल सकते हो। सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का मान रूट 3 बोल सकते हो, b का मान 1 बोलोगे, तो इस सूत्र में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आप a की जगह रूट 3 लिखोगे और b की जगह 1 लिखोगे, तो कौन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मान रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, b का मान 1 हो जाएगा, तो 1 पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी रूट 3 देखो चलो सिंपल तरीके से देख लो, a का मान रूट 3, a का मान रूट 3 कितनी बार, 2 बार, a का मान रूट 3 कितनी बार, 2 बार, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान कितना है आपके पास 1, तो b की जगह 1 कितनी बार, 2 बार, b की जगह 1 कितनी बार, 2 बार। आगे देखो h बराबर 1.6 रूट 3 प्लस का 1, रूट 3 का स्क्वायर करना है, इसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, इसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, कौन बचेगा केवल 3, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1, 1.6 रूट 3 प्लस में 1, 3 माइनस से कौन होता है, 2। अब 2 का भाग 16 में दो, पॉइंट को भूल जाओ, 2 के भाग 16 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में। अभी देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, पॉइंट का कितनी संख्या, एक संख्या है, तो अब आप क्या करोगे, एक संख्या पहले लगा देते हैं पॉइंट का जितनी भी संख्या होती है ना, बाद से क्या करते हैं, पीछे जितनी संख्या होती है अपन पॉइंट लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पॉइंट के आपको कितनी संख्या दिखाई दे रही है, एक संख्या दिखाई दे रही है, तो पीछे से एक संख्या पहले लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, आगे मन से क्या मान लोगे आप, 0 मान लेते हो। क्वेश्चन में कौन है, रूट 3 प्लस का 1, तो अपना आंसर यही है 0.8 रूट 3 प्लस का 1, किसका मान आया, h का मान आया। तब लास्ट में लिख दोगे, क्या लिखोगे, अतः, लास्ट में लिखोगे आप, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर h, आपका h का आंसर क्या आया, 0.8 कोष्ठक के अंदर रूट 3, कोष्ठक के अंदर नहीं, 0.8 कोष्ठक के अंदर रूट 3 प्लस का 1 मीटर। लास्ट में लिखिए कि हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई कौन आई, 0.8 रूट 3 प्लस का 1 मीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।